सो गाइस, बनारस की इस जगह, जी हाँ, बाटी चोखा तक पहुंचने के लिए मैंने अथक प्रयास किए यार। कहाँ का कहाँ पहुंच गई मैं, पूरा आधा बनारस घूम घाम के तब मैं यहाँ पे पहुंची हूँ। और आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा ही होगा, नहीं देखा तो जाके चेक करें। मेरी इतनी कोशिश के बाद आखिर मैं आनंद सिनेमा के इस बाटी चोखा में पहुंच गई। और ये आग जलती हुई और ये ताज़ी ताज़ी जो लिट्टी है वो सिक कर बाहर आई हुई, और इसकी सौंधी सौंधी खुशबू, और ये मैं अंदर जाती हुई। यहाँ का माहौल ना कुछ ऐसा था जैसे मुझे लग रहा था मैं अपने गांव के घर में आ गई हूँ। गांव का घर जो पहले ज़माने में मिट्टी का हुआ करता था, और मेरा घर भी पहले मिट्टी का ही था। तो उसमें ये जाता जिसमें ताज़ा ताज़ा चना गेहूँ सब पीसा जाता था, और वो पीछे मटका जिसमें ठंडा करने के लिए पानी रखा जाता था। ये सारी चीज़ों को इन्होंने ऐसे सजा के रखा हुआ है, इसे देख के मन में इतनी एक्साइटमेंट होती है ना। मैं गौरी को, अपनी बेटी को बता रही थी कि देखो ऐसे होता था, ऐसे हमारे यहाँ चीज़ें होती थी। तो ये सब देख के ना ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अपने गाँव के घर में आ गई हूँ। माहौल ही इतना अच्छा सा था, शुद्ध वातावरण जिसे कहते हैं ना गाँव का, वो लग रहा था। मिट्टी की लिपाई की हुई ये दीवारें, पुराने ज़माने की लटकी हुई लालटेन और छोटे छोटे ताक बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और गौरी, मेरी बेटी, इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा एक्साइटेड होके पूछ रही थी, मम्मा ये क्या है, मम्मा ये क्या है। गाइस, वहाँ पे मेज तो लगी हुई थी, कुर्सी और मेज भी लगी हुई थी, लेकिन जो नीचे गद्दी डाल के और चौकी लगी हुई थी खाने की, उसकी तो बात ही क्या है। और ये जो हाथ में आप सूप देख रहे हैं ना, सूप बोलते हैं इसे हमारे यहाँ। इस सूप को देख करके कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता कि इसमें क्या लिखा होगा। इसमें इन्होंने यहाँ का मेन्यू दिया हुआ था, और इतने देसी तरीके से सब कुछ कैसे सोचा होगा यार। तो यहाँ पे इनका पूरा मेन्यू लिखा हुआ था, और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेन्यू में क्या क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं मेन्यू में, सब कुछ तो एक बार में नहीं खाया जा सकता। तो यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। अगर मैं ये कहूँ ना कि खाली रहता है या ऐसे, नहीं, जितनी देर में हम बैठे थे सीट्स खाली ही नहीं हुई, मतलब लोग आ रहे थे जा रहे थे, मतलब वहाँ का टेस्ट भी अच्छा था। तो अब बारी थी हमारा खाना लगने की, लेकिन मन नहीं भर रहा था। यहाँ की चीज़ों को देखने से ना अलग अलग मन कर रहा था, बस जा के उन चीज़ों को देखो, देखते ही जाओ, देखते ही जाओ। तो अब बारी थी हमारी प्लेट लगने की। ये नीचे लकड़ी की प्लेट थी जिसमें ऊपर ये बिल्कुल देसी पत्तल रखे गए थे, और साथ में कुल्हड़, और हमारे लिए चटनी और प्याज आ चुकी थी, मतलब बैठते ही ये सर्व किया गया था। और यहाँ पे गौरी थोड़ा सा अपना एंजॉय करते हुए, क्योंकि कहते हैं ना, बच्चे जब ये सब चीज़ों को नहीं देखते, जो हमारी विरासत होती है, जो हमारी धरोहर होती है, जो पहले की चीज़ें हैं, अब वो नहीं रही। तो बच्चे नहीं देखते, तो जब वो चीज़ें देखते हैं तो उनके मन में 50 सवाल होते हैं। गौरी मुझसे बार बार पूछ रही थी, मम्मा आपका भी घर ऐसे था, मुझको भी एंजॉय कर रही थी। तो ये हमारी प्लेट लगनी शुरू हो गई थी भैया, धीरे धीरे ये हमारी बाटी आ चुकी थी, और साथ में दही, दाल और ये खीर भी आ गई थी। और बस मैं देख रही थी इसमें से, और भूख बहुत ज़ोर से लगी थी क्योंकि बहुत देर हो गई थी ढूंढते ढूंढते हमें ये जगह। तो सबसे पहले मेरी नज़र मीठे पे गई, तो मैंने कहा लोग मीठा बाद में खाते हैं, बट क्या बात है, हम मीठा पहले ही खा लेते हैं। तो मैंने मीठे से शुरुआत की, और खीर लाजवाब थी यार। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने घंटों में काढ़ के वो खीर बनाई जाती है ना, गुलाबी रंग की, वो स्वाद था। और ये थी मेरी पूरी थाली, दाल, भात, बाटी चोखा, दही, अचार, सलाद और पापड़। ये देसी खाना, इससे मतलब मुझे लगता नहीं कि कुछ बचा हुआ है जो इन्होंने नहीं दिया हो इसमें। ये कॉम्बो था इनका। तो हमने एक ये लिया था, और एक मैंने वहाँ की खिचड़ी के बारे में सुना था, तो मैंने खिचड़ी भी ऑर्डर की थी। तो 1 बाय 1 वो सर्व कर रहे थे, और भूख इतनी ज़्यादा थी और स्वाद इतना बढ़िया था कि मैं रुक नहीं पाई। मैं ये भूल चुकी थी कि कैमरा भी चल रहा है, या वीडियो बना रही हूँ, या क्या हो रहा है। मैं बस खाती ही जा रही थी। और ये मेरे पति, इनकी प्लेट पूरी तरीके से चट हो चुकी थी, और इनको भी बहुत मज़ा आया। बहुत ही स्वाद था खाना, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि आप बाहर खा रहे हो। सिर्फ एम्बियंस और माहौल ही अच्छा नहीं था, खाना भी बहुत लाजवाब था, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब। हम बाटी अक्सर खाते रहते हैं क्योंकि हमारे कल्चर में ही है बाटी चोखा, लेकिन जो बाटी इनकी है ना, और जो चोखा जिस तरीके से ये बनाते हैं ना, फ्रेश बिल्कुल,
वो आज तक मैंने नहीं खाया। और ये पत्तल की हालत देख के, आपको ये प्लेट की हालत देख के समझ में आ गया होगा कि हमने कुछ नहीं छोड़ा था। और अब अगली बारी थी, हम खिचड़ी का वेट कर रहे थे कि कब खिचड़ी आए और सर्व हो और हम खाना शुरू करें। दोस्तों, इस जगह को ढूंढने में थोड़ी परेशानी तो हमें हुई, क्योंकि हम पहली बार इस जगह पे आ रहे थे और इसे ढूंढते ढूंढते हम दूसरी जगह भी चले गए, जिसकी वीडियो मैंने डाली हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके उस वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये मकसद मेरा सिर्फ ये था कि जो भी चीज़ें हैं, जो अच्छा स्वाद है, वो मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। ये आ गई हमारी खिचड़ी और अब खिचड़ी को हम एंजॉय कर रहे हैं, खिचड़ी दही पापड़ अचार के साथ। और खिचड़ी भी बहुत स्वाद थी, मैं आपको बता दूं। अगर आप यहाँ तक, मैं ये सोचती हूँ कि मैं यहाँ पे इतना ढूंढ ढांड के और इतना चक्कर खा के यहाँ पे आई हूँ, तो ये खाना खाने के बाद और ये जगह को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो सब कुछ वर्थ था। सो गाइज़, मैं कंक्लूड कर चुकी हूँ। लिट्टी चोखा मैं खा चुकी हूँ और क्या क्या खाया मैंने आपको दिखाया। आप आ सकते हो, टेस्ट बहुत अच्छा है, खा सकते हो और एंजॉय कर सकते हो बनारसी फूड। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।